संपत्ति उन्हीं के हाथ लगती है जो भय से नहीं बल्कि अवसर से प्रेरित होते हैं। दुनिया में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक जो बाजार में हलचल होते ही घबरा जाते हैं और दूसरा जो ऐसे ही वक्त में खुद को अवसरों के लिए तैयार करते हैं। यही फर्क बनाता है करोड़पति और आम निवेशक के बीच। टोनी रॉबिन्स और पीटर मलुक की किताब अनशेकेबल एक ऐसा रोडमैप देती है जो आपको एक समझदार और निडर निवेशक बनने में मदद करता है। यह किताब उन सिद्धांतों को सिखाती है जो वॉरेन बफेट, रे डेलियो और जॉन टेम्पल्टन जैसे दिग्गज निवेशक फॉलो करते हैं, ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय उनका फायदा उठा सके। यह वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि आपके निवेश को मजबूत बनाने का मंत्र है, तो इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को आसान बना सकता है। भाग 1, वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने का मतलब है महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम इन चीजों में नहीं बल्कि इस बात में है कि आपको अपने खर्चों के लिए कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। एक शानदार उदाहरण लीजिए। दो दोस्तों का एक का नाम है राज और दूसरे का रोहित। दोनों की सैलरी 1,50,000 रुपए प्रति महीने है, लेकिन राज अपनी सैलरी का 90% खर्च कर देता है, जबकि रोहित अपनी सैलरी का 50% सेव करके इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद राज के पास महंगे ब्रांड्स और लग्जरी चीजें हैं, लेकिन रोहित के पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो उसे हर महीने 50,000 रुपए का पैसिव इनकम देता है। अब अगर दोनों नौकरी छोड़ दें तो राज मुश्किल में पड़ जाएगा, जबकि रोहित आराम से जिंदगी जी सकता है। यही होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। भाग 2, सही मानसिकता अपनाएं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि निवेश की दुनिया में सफल होने के लिए पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में हैं और आपको रास्ते में एक शेर दिख जाए, तो आपका दिमाग आपको तुरंत भागने के लिए कहेगा, क्योंकि यह हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का हिस्सा है। अब यही प्रतिक्रिया लोग निवेश में भी अपनाते हैं। जब बाजार गिरता है तो उनका दिमाग डर जाता है और वे भागने लगते हैं, यानी अपना निवेश बेच देते हैं। लेकिन क्या कोई अमीर इंसान ऐसा करता है? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि गिरावट सिर्फ अस्थायी है। अगर आप बाजार में 30 साल तक बने रहें तो कोई भी गिरावट आपके पोर्टफोलियो को स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर आप डर कर बार बार निवेश निकालते हैं तो आप सबसे बड़ा नुकसान खुद ही कर बैठते हैं। एक उदाहरण लेते हैं 2008 का, जब वैश्विक मंदी आई और बाजार 50% तक गिर गया। उस समय जिन लोगों ने अपना निवेश निकाल लिया वे भारी नुकसान में रहे, लेकिन जो लोग टिके रहे उनका पैसा अगले कुछ सालों में 2 गुना हो गया। यही फर्क होता है एक समझदार और डरपोक निवेशक में। भाग 3, सही एसेट एलोकेशन अपनाएं। टोनी और पीटर बताते हैं कि सिर्फ अच्छे स्टॉक्स खरीदने से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने निवेश को सही तरह से बांटना होगा ताकि आपका जोखिम कम हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप पूरा पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा देते हैं। अब अगर बाजार 30% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो भी 3 लाख रुपए का नुकसान दिखाएगा। लेकिन अगर आपने वही पैसा 4 हिस्सों में बांटा, 3 लाख रुपए इंडेक्स फंड में, 3 लाख रुपए बॉन्ड्स में, 2 लाख रुपए रियल एस्टेट में, 2 लाख रुपए गोल्ड में, तो अगर स्टॉक मार्केट गिरता भी है तो बॉन्ड और गोल्ड आपके नुकसान को बैलेंस कर सकते हैं। यही होता है सही एसेट एलोकेशन। भाग 4, बाजार के क्रैश से डरे नहीं बल्कि अवसर देखें। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि बाजार की गिरावट को अवसर की तरह देखें, न कि खतरे की तरह। मान लीजिए कि आप एक ब्रांडेड घड़ी खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन अचानक वह 50% डिस्काउंट पर आ जाती है, तो क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल। लेकिन जब यही बात स्टॉक्स के साथ होती है तो लोग डर कर भाग जाते हैं। 2008 की मंदी में जिन लोगों ने अमेजन, नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे थे वे कुछ सालों में करोड़पति बन गए, जबकि जो लोग डर गए वे इस मौके को गंवा बैठे। भाग 5, कंपाउंडिंग का जादू समझो। अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं
तो कंपाउंडिंग को समझना होगा। मान लीजिए कि आप 22 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश 12% वार्षिक रिटर्न वाले इंडेक्स फंड में करते हैं और इसे 40 साल तक जारी रखते हैं। तो जब आप 62 साल के होंगे तब आपके पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे और इसमें से आपने खुद सिर्फ 24 लाख रुपए डाले होंगे। बाकी सब कंपाउंडिंग का जादू है। अब सोचिए, अगर आप निवेश करने में देरी करते हैं तो आप कितना बड़ा मौका खो देंगे। भाग 6, वित्तीय सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाएं। टोनी बताते हैं कि निवेश करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1, वित्तीय सुरक्षा यानी आपका पैसा सुरक्षित रहे। 2, वित्तीय विकास यानी आपका पैसा तेजी से बढ़े। अगर आप सिर्फ जोखिम से बचने के लिए अपना पूरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं तो यह आपको सुरक्षा तो देगा लेकिन ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। और अगर आप पूरा पैसा हाई रिस्क स्टॉक्स में डाल देते हैं तो ज्यादा रिटर्न के साथ ज्यादा जोखिम भी होगा। इसलिए सही बैलेंस जरूरी है। भाग 7, सही वित्तीय सलाहकार चुनें। टोनी बताते हैं कि आपको ऐसा वित्तीय सलाहकार चुनना चाहिए जो आपके फायदे के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपने कमीशन के लिए। कई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऐसे फंड्स में निवेश करने की सलाह देंगे जिनमें उनका ज्यादा कमीशन हो। इसलिए हमेशा अपने सलाहकार से सही सवाल पूछें और पूरी जानकारी लें। निष्कर्ष, अगर आप भी एक अनशेकेबल निवेशक बनना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनाएं। 1, बाजार के उतार चढ़ाव से न डरें। 2, सही मानसिकता अपनाएं और दीर्घकालिक नजरिया रखें। तो अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें। 4, बाजार के क्रैश को अवसर के रूप में देखें। 5, कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए जल्दी निवेश शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी वित्तीय यात्रा को मजबूत बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी शानदार जानकारी पाते रहें।